सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के एआई तंत्र को सशक्त करने में इंडिया एआई मिशन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। भारतीय एआई मिशन देश में एआई के बढ़ते कदम के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एआई विशेषज्ञ पवन दुग्गल। पवन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय एआई मिशन के बारे में, देश में एआई के बढ़ते कदम, इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन में कहा। साथियों, हमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ टेक, सिंथेटिक बायोलॉजी को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। पवन जी, किस तरह से देखते हैं सरकार का जो एक फोकस है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि आने वाले समय को देखते हुए एआई मिशन को एक मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है और उसके लिए सरकार ने अभी से पहल करनी शुरू करी है। हालांकि इसका जो शिखर सम्मेलन है वो फरवरी में आयोजित है, तकरीबन 5 महीने पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस तरह से आंकते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पे? मुझे लगता है भारत ने अपनी अलग ही इतिहास रचने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। हम लोग हमेशा पीछे रहे हैं टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में। इंटरनेट आया तब पीछे थे, लेकिन अब पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई है जहां पर भारतवर्ष एक अग्रणी राष्ट्र की दिशा में नजर आता है। वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी विकसित होते हुए करीबन 7-8 दशक हो चुके हैं, लेकिन जब से 30 नवंबर 2022 के बाद जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई और उसको चैट जीपीटी के लॉन्च के साथ साथ देखा गया, तभी हमने पाया है कि तब तक एक बहुत जबरदस्त नया ट्रेंड आया है। ज्यादा से ज्यादा भारतवासी आज एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका कहना है कि अमेरिका के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री उनकी जो मार्केट है वो इंडिया है। तो भारतवासी बहुत जल्दी ही एआई के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं, एआई पर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। और इसी संदर्भ में अब आवश्यकता और हो जाती है कि हम लोग एआई को इफेक्टिवली भारत में टेक्नोलॉजी होने के नाते ज्यादा हम उसका प्रचलन कर सकें, उसको इफेक्टिवली इनेबल करने के लिए एक फ्रेमवर्क लेकर आए। तो उस दिशा में केंद्रीय सरकार ने इंडियन एआई मिशन का स्थापना की है। ये मिशन अपना अग्रणी काम कर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। इस मिशन ने धीरे लेकिन अच्छे स्लो स्टेडी पेस के साथ साथ एआई की टेक्नोलॉजी को पूरी भारतवर्ष में प्रोमलगेट करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और अब तो इंडिया एआई मिशन जो है अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, अलग अलग कंपनियों के साथ जोड़ते हुए, ताकि कहीं ना कहीं भारत अपना एक सॉवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेकर आए। अभी तक क्या होता है कि हम जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स देखते हैं या जिनका इस्तेमाल करते हैं वो पाश्चात्य देशों से आते हैं या चीन से आते हैं। और इन सभी मॉडल्स की एक नेगेटिव रेमिफिकेशन ये है कि वो भारत का डेटा, भारतवासियों का डेटा यहां से लेकर अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ले जाते हैं, उनका आकलन कर, उनका विश्लेषण कर फिर आगे बढ़ते हैं। इन तमाम सारे फॉरेन एआई के आने के साथ साथ उसका प्रभाव शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ने की संभावना है। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने अब सॉवरन एलएलएम, सॉवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। और अब जो फिलहाल कल प्रोग्राम हुआ है, प्री इवेंट हुआ है इंडिया एआई समिट 2026 के संदर्भ में, मुझे लगता है पूरी दुनिया भर को प्रदर्शित करता है कि भारत स्लोली बट श्योरली और क्वाइटली अपना काम कर रहा है एआई की दिशा में, ताकि एआई में वो एक अग्रणी थॉट लीडर नजर आए दुनिया भर के स्टेज पर। पवन जी, अगर इस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन जो 2026 में होना है उसके जो की इनिशिएटिव्स कल जिसकी शुरुआत की गई है, जिसमें कहा गया ग्लोबल एआई पिच फेस्ट है, उड़ान है, युवा एआई इनोवेशन चैलेंज है, एआई बाई एचईआर, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज फॉर ऑल, रिसर्च सिंपोजियम और एआई एक्सपो, इसके बारे में कुछ अगर आप बता पाएं कि ये किस तरीके से इस छोटी सी पहल को एक बहुत बड़े वैश्विक परिदृश्य में स्थापित करने में सहायक होगी।
देखिए, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में होने वाला है, वो 19 और 20 फरवरी 2026 को होगा, भारत मंडपम दिल्ली में होगा। और इस उम्मीद की जा रही है कि उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये गैदरिंग अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पहली बार है कि कोई ग्लोबल साउथ राष्ट्र इस प्रकार के समिट का आयोजन कर रहा है। ये समिट कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रैटेजिक फोकस ऑन गाइडिंग एआई डिस्कोर्स टुवर्ड्स मेजरेबल सोशल इम्पैक्ट, इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी को महत्व देता है, उसको अंडरस्कोर करता है। ये जो समिट है, ये होस्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे सर्वप्रथम एक बहुमुखी कंट्रीब्यूशन रहा है एआई में, उनकी विजन की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन जो है बहुत क्लियर है कि भारतवर्ष को टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना है पब्लिक गुड के लिए, और खास तौर पर उन्होंने स्पेसिफिक फोकस दिया है जो विशिष्ट तौर पर नई प्रकार की चुनौतियां वास्तविक जीवन में आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, क्लाइमेट के क्षेत्र में हो, या गवर्नेंस के क्षेत्र में क्यों ना हो। तो ऑलरेडी हमें समझना होगा कि जब फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे पेरिस के एआई एक्शन समिट में, तब उन्होंने पहली बार दुनिया को एक नए कॉन्सेप्ट को प्रदान किया। वो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल एआई का, यानी कि जहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ दिया, और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो विजन है उसको बहुत बड़ा कर दिया। अब उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और इंडिया एआई मिशन लगातार कार्यरत कर रहा है। फोकस बहुत क्लियर है। ये जो इंडिया एआई समिट होने वाला है, ये 3 मुख्य सूत्रों पर आधारित है। ये सूत्र हैं लोग, सूत्र हैं पृथ्वी प्लैनेट, और सूत्र है प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। और क्लियरली हम बहुत क्लियर रूप से चाहते हैं, और भारत की विजन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव मात्र को बेनिफिट करना है, ताकि मानव मात्र की फुल डाइवर्सिटी स्थापित हो सके, और इंश्योर हम कर सकें कि मानवीय डिग्निटी, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे पहलुओं को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाए। जहां तक कि दूसरे सूत्र की बात है, यानी कि पृथ्वी माता की बात है, तो हम भारतीय थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है सरकार की भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रगति या डेवलपमेंट होनी चाहिए वो रिसोर्स एफिशिएंट होनी चाहिए, वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस होनी चाहिए, और अल्टीमेटली उसका योगदान होना चाहिए यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल्स की स्थापना और उसकी पूर्ति की दिशा में। जो तीसरा सूत्र है इस इंडिया एआई एक्शन समिट का, वो ये है कि प्रोग्रेस में हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो तमाम सारे लोगों में एक साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। साथ ही साथ ये जो इंडियन एआई एक्शन समिट है, वो चाहता है कि 7 चक्र हैं जो इन 3 मुख्य मौलिक सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते हैं। वो चक्र हैं ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ और ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, इनोवेशन, एफिशिएंसी, विज्ञान, और डेमोक्रेटाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। तो ये जो समिट भारतवर्ष में हम आयोजित करने वाले हैं फरवरी 2026 में, ये एक नया एडिशन है। प्रीवियस इस तरह की एआई एक्शन समिट्स पहले यूके में हो चुके हैं, साउथ कोरिया में हो चुके हैं, फ्रांस, रवांडा में हो चुके हैं, लेकिन अब पहली बार जब भारत में आ रहा है तो भारत एक संकेत दे रहा है पूरी दुनिया को, साहब अब ग्लोबल साउथ राष्ट्रों का उत्थान हो रहा है, और अब आप जो भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे या उसकी रेगुलेशन या इम्पैक्ट की बात करेंगे, वो ग्लोबल साउथ इस संदर्भ में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया की अधिकांश जनसंख्या ग्लोबल साउथ राष्ट्रों के अंदर मौजूद है। और इसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि 30 सितंबर 2025 को हम लोग आयोजित कर रहे हैं ग्लोबल साउथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ एंड गवर्नेंस डायलॉग 2025, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्लोबल साउथ जो राष्ट्र हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा ऑनलाइन, और उनसे जाना जाएगा कि ग्लोबल साउथ राष्ट्रों की क्या क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए जब वो एआई को इफेक्टिवली एनेबल कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये जो ग्लोबल साउथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ एंड गवर्नेंस डायलॉग हो, वो भी एक लीड अप इवेंट हो टू द इंडिया एआई समिट जो फरवरी 2026 में आने वाला है। अत्यंत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, क्योंकि पहली बार है कि एक ऐसा ग्लोबल कन्वीनिंग इवेंट होगा जो फोकस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस की, साथ ही साथ इनोवेशन और इंक्लूजन
इंक्लूजन को ज्यादा महत्व देगा और खास तौर पर विशेष तवज्जो और जो विशेष एम्फेसिस होगा कि हमें स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी है स्टार्टअप्स को, पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को एवं इंडस्ट्री को। और इस इवेंट के आयोजन करने के साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारत की पोजीशन न केवल एक अग्रणी राष्ट्र के तौर पर होगी बल्कि साथ ही साथ इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन जाएगा इन शेपिंग एआई फॉर सोशल गुड और इन फोस्टरिंग मल्टी स्टेक होल्डर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और खास तौर पर जब ये भारत इस तरह की समिट का आयोजन करेगा तो वो कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ का नेता या नेतृत्व करते हुए ये करेगा। मुझे लगता है कि जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास पर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इंडिया एआई एक्शन समिट 2026 शायद एआई के इतिहास में सबसे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और सबसे महत्वपूर्ण एआई इवेंट्स होने वाला है, जो खास तौर पर ग्लोबल लेवल पर एआई पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगा, कोशिश करेगा कि वो इन्फ्लुएंस कर सके एआई रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन एजेंडाज विभिन्न राष्ट्रों के और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस अवसर पर जबकि इस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन जब किया और इसके बारे में बहुत सारी चीजों का अनावरण किया, तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। The AI mission has made very good progress. Friends, as you are aware, the AI mission is taking shape, progressing steadily, making progress on each and every pillar that we selected for ourselves. अगर हम शुरू से देखें तो सबसे बड़ा हमारा फोकस था कैसे हम कंप्यूट फैसिलिटी प्रोवाइड करें हमारे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप सबको। उस पैरामीटर पे 10,000 जीपीयू का टारगेट रखा था एंड वी आर ऑलरेडी 38,000 जीपीयूज। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस। पवन जी, ये जो जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की बात की गई है, 10,000 का लक्ष्य था और 38,000 तक पहुंच चुके हैं, ये कितना महत्वपूर्ण कदम मानते हैं इसको आप? देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर एआई पे कुछ भी चीज विकसित करना चाहते हैं तो आपको जीपीयूस तो प्राइमरी फर्स्ट कंडीशन होती है, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आप एआई पर अपने एल्गोरिदम्स और सॉवरन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स का विकास कर पाएंगे। और हमने शुरुआत प्लान किया था केवल 10,000 जीपीयू पर, लेकिन ऑलरेडी सुनी वैष्णव साहब ने बताया है, मंत्री जी ने बोला है कि साहब 38,000 तक हम पहुंच गए। तो हम अपनी जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल प्रोजेक्शन उससे आगे चल रहे हैं और इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब एआई तो चारों ओर फैल गया है। तो जितना हम अपने एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में, नए एल्गोरिदम्स के बनाने में, बल्कि साथ ही साथ उतना ही ज्यादा सुविधा भी भारतवासियों को मिल पाएगी ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की जो बेनिफिट्स हैं उसको सकारात्मक रूप से उसको बेनिफिट एंजॉय कर सकें। इसमें कुछ 8 आधारभूत मॉडलों के पहलों का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत विशिष्ट डेटा पर प्रशिक्षित स्वदेशी एआई मॉडल बनाने के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें अवतार एआई है, आईआईटी बॉम्बे कंसोर्शियम भारत जेन है। इसके बारे में अगर कुछ बताएं, ये भारत के एआई मिशन के साथ साथ एआई बाजार में कितनी बड़ी पैठ विकसित कर पाएगा? देखिए, अल्टीमेटली केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को लगातार तत्पर, बलवान और सशक्त करना है। इस दिशा में जरूरी है कि हम अपने सॉवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना पाए। अब अगर हम फॉरेन द्वारा निर्मित लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर ही केंद्रित करेंगे अपना फोकस, तो हम पाएंगे कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इस दिशा में अब अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंसोर्शियम्स हैं, उनको एकत्रित किया गया है और ऑलरेडी सरकार ने 8 नई संस्थानों को टैप किए हैं ताकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना सकें। एक कंसोर्शियम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे द्वारा लीड किया जा रहा है, उनको भी आपने इस इंडियन एआई मिशन की पूरे एम्बिट में ले लिया है और बहुत बड़ा क्लियर है कि भारत अब पीछे देखने वाला नहीं है। ऑलरेडी मंत्री साहब ने कल डायरेक्शन दिया है इंडियन एआई मिशन को कि वो 10,000 और नए जीपीयूज को प्रोक्योर करें ताकि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज है वो बढ़ सके। हम लोग सॉवरन इंडिया एआई LLM प्रोजेक्ट को और ज्यादा बढ़ावा दे सकें, हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, इंडियन डेटा सेट्स और लैंग्वेजेस को विकसित कर सकें, रादर देन कि हम रिलाई करें उन सिस्टम्स पर जो भारत के बाहर बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की इस गतिविधियों से अल्टीमेटली हम लोग इंडिया की जो मार्च है टुवर्ड्स एआई थॉट लीडरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थॉट लीडरशिप, उसमें एक अभिन्न रोल प्ले करेंगे। पवन जी, चूंकि चर्चाएं बहुत हैं और फिर भी आपने हमारे सभी श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में भारतीय एआई मिशन और देश के बढ़ते कदम के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत के एआई तंत्र को सशक्त करने में इंडिया एआई मिशन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में